So let me commence with the bird's eye view for the chapter other sources. अदर सोर्सेज में मेरे पास जो सेक्शंस है वो है सेक्शंस 56 टू 59. फिलहाल आप इस डॉक्यूमेंट से सामने देखिएगा. पोस्ट द क्लास आई विल मेक दिस डॉक्यूमेंट अवेलेबल फॉर योर ऑफलाइन व्यूइंग ऑन माय टेलीग्राम चैनल. तो चैप्टर हमारे पास रहेगा अदर सोर्सेज. इसके सेक्शंस है हमारे 56 टू 59. अदर सोर्सेज में सबसे पहले मेरे पास आता है सेक्शन 56 और सेक्शन 56 बताता है कि बहुत सारी इनकम्स है जो अदर सोर्सेज में टैक्स होती हैं. बहुत सारी इनकम्स जैसे नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन हो गई, कैजुअल इनकम हो गई, डिविडेंड हो गई, गिफ्ट हो गई. तो बहुत अलग अलग तरह की इनकम्स होती हैं जो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है. उनके बारे में आप पढ़ेंगे सेक्शन 56 में. अब सेक्शन 56 में तो बताया कि कौन सी इनकम अदर सोर्सेज में टैक्स होती है. सेक्शन 57 बताता है कि जो भी आपने इनकम को कमाने के लिए खर्चा किया है वो आप खर्चा माइनस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. तो सेक्शन 57 आपको बोलता है डिडक्शंस अलाउएबल. अब अलाउएबल डिडक्शंस में कुछ हमारे जनरल प्रोविजंस होते हैं जो आप सारी इनकम पे लगा सकते हो, और कुछ हमारे स्पेसिफिक प्रोविजंस होते हैं जो आप स्पेसिफिक इनकम्स पे लगा सकते हो. तो जनरल प्रोविजंस में आप मेरे साथ पॉइंट पढ़ेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लेके और कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेके. अगर मानो आपने अदर सोर्सेज में कोई इनकम कमाने के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर किया है वो फुली माइनस हो सकता है. अगर आपने अदर सोर्सेज में कोई इनकम कमाने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया है तो उस कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जो डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन माइनस हो सकता है. इसके बाद मेरे पास कुछ स्पेसिफिक इनकम्स के लिए लॉ में स्पेसिफिक प्रोविजंस भी है. जैसे डिविडेंड इनकम. डिविडेंड इनकम के रिस्पेक्ट में आता है कि आप इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर माइनस कर सकते हो और कोई एक्सपेंडिचर माइनस नहीं कर सकते हो, और इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर पे भी कैपिंग है मैक्सिमम 20% ऑफ ग्रॉस डिविडेंड. इसके बाद फैमिली पेंशन के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेक्शन 57 कहता है कि आप अमाउंट माइनस कर सकते हो 1/3 ऑफ ₹15,000 विच एवर इज लोअर. Then with respect to interest on delayed payment of compensation in connection with compulsory acquisition of property. कल को मानो आपकी प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्वायर हो जाती है और आपको जो कॉम्पनसेशन दी जाती है वो टाइम पे नहीं दी जाती, तो उसके लिए आप गवर्नमेंट से इंटरेस्ट डिमांड करते हो. तो सेक्शन 57 कहता है कि वो 100% इंटरेस्ट टैक्स नहीं होगा, उसमें 50% आपको डिडक्शन अलाउ कर दिया जाएगा. इसके बाद सेक्शन 58 आपको बताता है कि कुछ डिडक्शंस अलाउ नहीं की जाएंगी, कुछ एक्सपेंसेस को आप माइनस नहीं कर सकते. यहां पे आपको पॉइंट्स पढ़ने हैं किस पर्सपेक्टिव से. नंबर 1, नेचर क्या है एक्सपेंस का. मानो पर्सनल एक्सपेंसेस जैसे माइनस नहीं हो सकते, या फिर आपने एक्सपेंस किसको दिया है. कल को आपने रिलेटेड पर्सन को एक्सपेंस दिया है और वो मार्केट वैल्यू के मुकाबले एक्सेसिव है, तो जितना एक्सेसिव है वो माइनस नहीं हो सकता. इसके अलावा आपको वो पैसा देने का आपका मोड क्या रहेगा. 10,000 से ज्यादा की पेमेंट स्पेसिफाइड मोड से होनी चाहिए. इसके अलावा कल को आपने एक्सपेंडिचर को पे करते टाइम पे अगर टीडीएस बनता था वो टीडीएस नहीं काटा तो उसकी क्या इंप्लीकेशंस होंगी. ये सारी चीजें हमारी डिडक्शंस नॉट अलाउएबल सेक्शन 58 में आएगी. इसके बाद मेरे पास कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस भी हैं. एक मेरे पास आता है सेक्शन 56 टू 7B जहां पे एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है एट अ प्राइस ग्रेटर देन इट्स फेयर मार्केट वैल्यू. इसके बाद मेरे पास आता है सेक्शन 145. सेक्शन 145 डील्स विद मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की. आप चाहो तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैश बेसिस पे भी बना सकते हो, आप चाहो तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्रूवल बेसिस पे भी बना सकते हो. फिर हम पढ़ते हैं टाइम ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट इनकम की. इंटरेस्ट इनकम को किस पॉइंट ऑफ टाइम पे टैक्स किया जाता है. और एक हमारे पास टॉपिक आता है बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन. उस बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन के बारे में देखेंगे. तो जितना भी आपका ये कंटेंट है ये आपको आपकी बुक के पेज नंबर चैप्टर नंबर 9 में मिलेगा. बट एज आई सेड कि गिफ्ट और डिविडेंड के टॉपिक्स वैसे हम जो बुक में अलग से पढ़ते हैं वो भी अदर सोर्सेज के अंडर ही आते हैं. तो आप मेरे साथ गिफ्ट का टॉपिक भी आज देखेंगे. गिफ्ट का मेरे पास सेक्शन है सेक्शन 56 टू 10. गिफ्ट सबसे पहले हो सकता है सम ऑफ मनी का, गिफ्ट बाद में हो सकता है प्रॉपर्टी का. प्रॉपर्टी की एक प्रॉपर डेफिनेशन लॉ में दी गई है जिसमें टोटल 9 पॉइंट्स है. 9 में से इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले पॉइंट को आप अलग से देखते हैं और बाकी स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी को आप अलग से देखते हैं. तो गिफ्ट आपके सम ऑफ मनी का भी हो सकता है, गिफ्ट आपके प्रॉपर्टी का भी हो सकता है. प्रॉपर्टी कैन बी इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कैन बी अदर स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी. इसके बाद कल को अगर ये वाले असेट्स आप स्टॉक इन ट्रेड की तरह रिसीव करते हो, इन केस यू रिसीव ऑल दीज असेट्स एज स्टॉक इन ट्रेड, तो क्या प्रोविजंस लगते हैं गिफ्ट टैक्सेशन के वो हमें देखने हैं. सो वंस अगेन गिफ्ट आप देखोगे सम ऑफ मनी का, गिफ्ट आप देखोगे प्रॉपर्टी का. प्रॉपर्टी कैन बी इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कैन बी अदर स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी. अदर स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी में टोटल 8 पॉइंट्स आते हैं. आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, शेयर एंड सिक्योरिटी, ज्वेलरी, बुलियन, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट एक्सेट्रा. तो ये सारी चीजें आती हैं. इसके बाद ये जो प्रॉपर्टी वाले असेट्स से कल को आपको स्टॉक इन ट्रेड की तरह गिफ्ट में मिले तो वहां पे क्या प्रोविजंस लगेंगे वो भी हम देखेंगे. इसके बाद आते हैं अदर असेट्स सच एज लैपटॉप, वॉचेस, मोबाइल्स एक्सेट्रा जो प्रॉपर्टी के मीनिंग से बाहर हैं. साथ के साथ कुछ सिचुएशन में गिफ्ट एग्जेम्प्ट होता है, उसके लिए हमारा एक निमोनिक रहता है ड्रम. वो क्या होता है वो आज की क्लास में सीखेंगे. जहां पे गिफ्ट की एग्जेम्पशन के बारे में पढ़ते हैं वहां पे रिलेटिव का मीनिंग पढ़ना भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन पर्सन मेरे लिए रिलेटिव क्वालिफाई करता है और कौन मेरे लिए रिलेटिव क्वालिफाई नहीं करता है. इसके बाद इफ आई टॉक अबाउट मिसलेनियस सिचुएशंस, तो अगर आपको एम्प्लॉयर ने गिफ्ट दिया तो क्या होगा.
इन केस गिफ्ट इज गिवन बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय तो क्या होगा। नेक्स्ट, कल को बिजनेस या प्रोफेशन के दौरान आपके क्लाइंट्स या कस्टमर्स आपको गिफ्ट देते हैं तो क्या होगा। कल को मानो आपको कोई भी अवार्ड या रिवॉर्ड कहीं पे मिलता है तो क्या होगा। इन सारी चीजों के बारे में देखेंगे। तो ये आपका गिफ्ट का टॉपिक रहेगा। साथ के साथ हम डिविडेंड्स का टॉपिक भी देखेंगे। तो डिविडेंड्स के टॉपिक में सबसे पहले आपको ये देखना है कि डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी क्या होती है। व्हाट इज द टैक्सेबिलिटी ऑफ द डिविडेंड। डिविडेंड आपको डोमेस्टिक कंपनी से भी मिल सकता है, डिविडेंड आपको फॉरेन कंपनी से भी मिल सकता है, डिविडेंड आपको कहीं से म्यूचुअल फंड या यूटीआई से भी मिल सकता है। तो टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड से रिस्पेक्ट में टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड आपको डोमेस्टिक कंपनी से भी मिल सकता है, डिविडेंड आपको फॉरेन कंपनी से भी मिल सकता है और डिविडेंड आपको म्यूचुअल फंड या यूटीआई से भी मिल सकता है। अब डिविडेंड का मीनिंग आपके इनकम टैक्स के लॉ में दिया गया है अंडर सेक्शन 222 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। डिविडेंड का जो मीनिंग है वो आपको इनकम टैक्स के लॉ में दिया गया है अंडर सेक्शन 222 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो सबसे पहले मेरे पास आता है सेक्शन 222A, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स। दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स कैन टेक प्लेस इन कैश, दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स कैन टेक प्लेस इन काइंड। इसके बाद आपका आता है सेक्शन 222B। सेक्शन 222B डील्स विद इशू ऑफ बोनस शेयर्स, डिवेंचर्स एक्सेट्रा टू शेयर होल्डर्स। सेक्शन 222C होता है कि जिस टाइम पे कंपनी लिक्विडेट होती है, लिक्विडेशन के टाइम पे कंपनी जब एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसमें से भी कुछ डिविडेंड मान लिया जाता है। फिर आता है मेरे पास सेक्शन 222D। सेक्शन 222D डील्स विद रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल एंड सेक्शन 222E लोन्स एंड एडवांसेस बाय क्लोजली हेल्ड कंपनीज। तो डिविडेंड वाले टॉपिक में एक तो हमें डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी सीखनी है कि डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी क्या होती है क्या नहीं होती है। इसके बाद डिविडेंड का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है वो आपको देखना पड़ेगा। वो मीनिंग आपको 5 पार्ट्स में दिया गया है, 222A, 222B, 222C, 222D एंड लास्ट इज सेक्शन 222E। डन। So this is the entire bird's view that we have with respect to other sources chapter, including taxation of gifts and taxation of dividend. I hope now you have a structure in mind कि हमें किस टॉपिक में क्या क्या चीजें पढ़नी है।